इंसान लाख चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। इन दिनों में अपनी जिंदगी का फलसफा ढूंढने वाले बहुत कम लोग ही हैं जो सफल हुए हैं। सफलता तो उन्हें मिलती है जो ढर्रों को तोड़ आगे निकलने की कुव्वत रखते हैं। जैक मा के नाम से आप में से बहुत लोग वाकिफ होंगे। जो नहीं है उन्हें बता दें, जैक मा दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा कॉम के मालिक हैं। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान और सीधा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या है जैक मा के सफर की कहानी, आइए आपको बताते हैं। जैक मा दुनिया के उन कुछ गिने चुने लीडर्स में से एक हैं जिनकी जिंदगी की कहानी हर किसी को इंस्पायर करती है। जैक मा का जन्म चीन के वांगजू प्रांत में हुआ था। जन्म एक निम्न मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। जैक मा की एक आदत थी, नई चीजों को सीखने की, नए स्किल्स सीखने की। ये आदत उनमें बचपन से थी। अंग्रेजी सीखने का शौक हुआ तो फॉरेन से आने वाले टूरिस्टों के लिए गाइड का काम करने लगे। उनसे अंग्रेजी के लक्षण सीख गए। अब बारी थी पारंपरिक तौर से अंग्रेजी सीखने की। चीन के ही नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहीं से अंग्रेजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। बाद में उन्होंने श्योंगकुन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस बीजिंग से भी डिग्री ली। एक स्कूल में मास्टर साहब का काम। शुरुआती दौर में अंग्रेजी सिखाने का काम किया, मतलब स्कूल में मास्टर साहब बन गए। लेकिन बचपन की आदत कहाँ जाती, नित नई चीजें सीखते रहने की। दुनिया कंप्यूटर के युग में अभी प्रवेश कर रही थी। कंप्यूटर अभी भी आम आदमी की पहुंच से काफी दूर था। तभी 1995 में जैक मा ने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। इस वक्त इस तरह के बिजनेस का सीधा मतलब था रिस्क, खासकर तब जब आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हो। लेकिन जैक मा ने ये रिस्क लिया। चाइना पेजेज नाम की वेबसाइट शुरू हुई। शायद चीन का पहला रजिस्टर्ड वेब बिजनेस सेटअप था। लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था तो जैक मा ने पूरे प्रोसेस को समझने के लिए कुछ वक्त तक कॉमर्स मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लिया। 1999 में जैक वापस वांगजू लौटे और अलीबाबा कॉम की शुरुआत की। लेकिन तब ये आम लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं था, उस वक्त ये बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बाजार से जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म था। अलीबाबा ने चीन के एक्सपोर्टर्स के लिए दुनिया के दूसरे खरीदारों से संपर्क बनाने में साथ दिया। बिजनेस ठीक चल रहा था। इसके बाद बारी थी बिजनेस को आगे बढ़ाने की। 2 साल था 2003 के बाद। तब जैक ने सॉफ्ट बैंक और गोल्डमैन सैक्स से संपर्क किया। ये वो संस्था है जो दुनिया भर में नए बिजनेस आइडिया को फंड मुहैया करवाती है। उन्होंने जैक का प्रपोजल मान लिया और इन्हें फंड मिल गया। अलीबाबा का वक्त था आम कस्टमर्स के लिए तैयार होने का और जैक मा ने अलीबाबा को अब कस्टमर टू कस्टमर प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार कर लिया। अलीबाबा हिट हो गई। कंपनी ने शुरुआती कुछ वक्त मुनाफों से भी समझौता किया और सर्विस को लगातार बेहतर करने में लगा रहा। साल था 2003 जब कंप्यूटर ने घर घर तक अपने पहुंच की तैयारी कर ली थी। बिजनेस बढ़ता चला गया और जैक मा लगातार नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ते गए। आज की तारीख में अलीबाबा की करीब 9 अलग अलग कंपनियां चलती हैं, जिनमें अलीपे और अलीबाबा क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे बड़े ब्रांड हैं। यहां तक कि इंडिया में पेटीएम को मजबूत करने में भी अलीबाबा का ही हाथ है। आज पेटीएम कितनी बड़ी चीज है ये हम और आप सभी समझते हैं। एक पूरी पीढ़ी के लिए जैक मा एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। उनकी कही तो खैर कई बातें मशहूर हैं, लेकिन जो हमें बहुत ही अच्छी लगी वो एक पेश है। कभी हार ना माने। आज मुश्किल है, कल शायद और भी मुश्किल हो, लेकिन कल के बाद का दिन सिर्फ उदय होगा जैक मा।